लीजिए पंडित जी। मैं आपके घर का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ पंडित जी, कोई गलती हुई क्या हमसे? मैंने कहा ना कि मैं आपके घर का भोजन नहीं खा सकता, और आप खिलाकर करोगे भी क्या? देखिए पंडित जी, आपको पता है कि अपने पापा की आत्मा की शांति के लिए मैंने आज पूजा रखवाई थी, और ब्राह्मण अगर खाना खा के नहीं जाएंगे तो ये सब बहुत अशुभ होता है। आप ऐसा मत कीजिए। बेटा ये बात तो सही है कि पितृपक्ष में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो पुण्य मिलता है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें पितरों का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। देखिए पंडित जी, ऐसी बातें मत बोलिए। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ब्राह्मण घर से भूखा जाए ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। बेटा कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी कभी नहीं मिलती। देखिए आप ऐसी बातें मत कहिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बताइए ना, हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेंगे। पहली ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा पंडित जी, आप ऐसे हमारा अपमान मत कीजिए। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने घर पे भोजन करने के लिए क्यों बुलाया मुझे? इसीलिए ना कि तुम्हारे जो पितर हैं उन्हें खुशी मिले, शांति मिले। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पितृपक्ष में अगर तुम मुझे भोजन कराओगे तो क्या तुम्हारे पितृ खुश हो सकते हैं? कदापि नहीं, कभी प्रसन्न नहीं होंगे वो तुमसे। आप इतनी बातें क्यों घुमा रहे हो? आप बताओ क्या दिक्कत है, हमारी गलती क्या है ये तो बताइए। तुम्हें नहीं पता कि जो हमारे पितृ हैं वो तब प्रसन्न होते हैं जब परिवार प्रसन्न होता है, और परिवार में बुजुर्ग प्रसन्न होते हैं, खास तौर पर तब। लेकिन क्या तुम ही सोचो, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी माता इस घर में प्रसन्न है, खुश है वो तुमसे? और यदि तुम्हारी माता ही इस घर में खुश नहीं है तो पितर कैसे खुश हो सकते हैं? कैसे संभव है? अरे तुम क्या करते हो अपनी माता के साथ, क्या किसी को पता नहीं है? और ये बहू जिसका कर्तव्य है अपनी सास की सेवा करना, क्या ये करती है? अरे ये तो उससे नौकरों की तरह काम करवाती है। इसका कर्तव्य है उसको भोजन देना, लेकिन इस घर में भोजन कौन बनाता है पता है? तुम्हारी माता। ये बैठकर खाती है। बहू, कुछ खाने को है तो दे दे। क्या है ये? आपको बोला है ना जब भी अंदर आना है गेट नॉक करके आओ। किससे पूछे गेट खोला आपने? और अगर भूख लगी है तो खाना बनाओ ना जाके। मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी भूखी हूँ सुबह से। गलती हो गई, पर बेटा आज ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक होती तो मैं अब तक बना लेती खाना। अरे अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? खाना बनाओ जाके। और हाँ, खाना अच्छा बनना चाहिए। 4 दिन से खाना अच्छा ही लग रहा है उनको, उनके लिए स्पेशली कुछ और बनाना। बहू मगर चक्कर। अरे जाओ ना, दिमाग खराब कर रखा है मेरा, रोजाना के ड्रामे हो गए। लेकिन पंडित जी, आपको ये सारी बातें कैसे पता? किसी को बताने की क्या जरूरत है? पूरी कॉलोनी में सबको पता है कि तुम अपनी माता की सेवा करते हो या नहीं, या उनके साथ क्या व्यवहार करते हो। सबको पता है कि तुम्हारी माता इस घर में प्रसन्न नहीं है, छुप छुप कर रोती है। अरे कईयों ने देखा है उनको विलाप करते हुए। और तुम खुद ही सोचो कि अगर जिस घर में माता ही सुखी ना हो तो क्या उस घर में खुशहाली आ सकती है? और जो पिता इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए, उनकी खुशी के लिए तो तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन जो माँ आज जीवित है, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी सेवा करो, उनको खुश रखो। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती उस घर में मैं भोजन कदापि नहीं कर सकता। ऐसा मत करिए प्लीज, आप भोजन करिए ना। वैसे ही हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और ऊपर से पितृ नाराज हो गए तो और दिक्कत हो जाएगी। देखिए पंडित जी, जो हुआ सो हुआ, उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए, पर घर से ऐसे मत जाइए। बेटा सबसे पहले सनातन धर्म को समझो। सनातन धर्म ये कहता है कि माता पिता की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, और जो माता पिता की सेवा करता है भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, वो बच्चे हजारों ब्राह्मणों को भोजन खिलाने जितना पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा मान गए। आज के बाद हमारे घर में मम्मी को कभी तकलीफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपने एक एक बात कही है, मैं एक एक बात को मानता हूँ, लेकिन
अगर ब्राह्मण घर से भूखा जाए इससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप बैठ जाइए, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, ये भोजन अपनी माता को खिलाइए और हमेशा उनके सुख दुख का ख्याल रखिए। मैं समझूंगा कि ये भोजन मैंने ही ग्रहण कर लिया। जय श्री राम। पंडित जी, एक बार मेरी बात तो सुनो। पंडित जी,